नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? हम लोग आज राज्यसभा के बारे में पढ़ चुके हैं। सारी जानकारी हमने कल तक के वीडियो में समाप्त कर दिया है, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। अब हम लोकसभा के बारे में चर्चा करते। देखिए, मैंने सब सारे अनुच्छेद जो लोकसभा से प्रमुखता संबंधित है उनको लिख दिए, लेकिन क्रम नहीं है। जो मुझको दिमाग में पहले आया उसी को मैं लिख दिया हूँ। इसको आप लोग माइंड मत करना। लोकसभा लोकसभा की संरचना जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित है। लोकसभा में वर्तमान समय में 550 सदस्य हैं। अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य का निर्वाचन होता है और 20 सदस्यों संघीय क्षेत्रों से चुने जाते हैं। संघीय क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। और 2 सदस्य राष्ट्रपति लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत करता है। 331 के तहत 2 सदस्य राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है। तो इस प्रकार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 हो जाती है। 552। लेकिन आंग्ल भारतीय वर्ग का प्रतिनिधित्व अभी जल्दी मतलब 2-3 साल हुआ शायद, समाप्त कर दिया गया संविधान संशोधन के अनुसार। तो प्रेजेंट टाइम में 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है लोकसभा में, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। 2 सदस्यों, पहले 545 थे, जब 2 सदस्यों को हटा दिया गया तो 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है। आइए अनुच्छेद देखते हैं। देखिए, लोकसभा प्रथम सदन लोगों की सभा होती है और इसको निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया है। इसके अलावा 94 में लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। क्रम से पढ़िए। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, जब अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। इसके अलावा चलिए क्रम से देखते हैं। अनुच्छेद 331 में भारतीय आंग्ल वर्ग के प्रतिनिधित्व दिया गया। 2 सदस्य का निर्वाचन मनोनयन राष्ट्रपति को द्वारा होता है, जो कि अब समाप्त कर दिया गया। 330 में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थानों का प्रबंध किया गया है। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 84 सदस्य और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सदस्य। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, एक बार एग्जाम में इन सदस्यों का टोटल योग पूछा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के कुल कितने सदस्य लोकसभा में जाते हैं। तो इन दोनों को योग कर लीजिए। 84, 47, 7 4 11, 8 4 12, 131 सदस्य, यानी 550 सदस्यों की सभा में 131 सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमने राज्यसभा में इसको भी बताया था। अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत आता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा के
अनुच्छेद 118(3) में कहा गया है राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात संयुक्त बैठक संबंधी नियम बना सकता है। 118(4) में कहा गया है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ध्यान में रखना ये पॉइंट, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। अनुच्छेद 107(3) में कहा गया है सदनों में लंबित विधेयक सदनों के सत्र अवसान का मतलब सत्र खत्म हो गए हो के कारण समाप्त नहीं होते हैं। 107(4) में कहा गया है राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित न किया हो अगर लोकसभा का विघटन हो जाए तो नहीं होंगे, ठीक, व्यापक नहीं होंगे। अनुच्छेद 100 में कहा गया है निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष का होता है। अगर पक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी विधेयक पर मतदान करते हैं और मतदान के समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि मत बराबर होते हैं तो अध्यक्ष को पावर होता है कि वो निर्णायक मत दे सकता है अनुच्छेद 100 के अंतर्गत। अनुच्छेद 101(4) में कहा गया है किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी अगर 60 दिन तक अब्सेंट रहता है, सदन में उपस्थित नहीं होता है। इसका मतलब होता है किसी सदस्य कोई भी सांसद होता है अगर वो 60 दिन तक लोकसभा या राज्यसभा दोनों के लिए लागू है में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 104 101(4) में कहा गया है संसद के कार्य हिंदी तथा अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते किया जाएगा, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के तहत किया जाएगा। 83(2) में कहा गया आपातकाल एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जो आपातकाल की व्यवस्था है वो एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल अगर समाप्त होता है तो 6 माह की अवधि से अधिक नहीं रहेगी। अगर आपातकाल समाप्ति की घोषणा हो गई है तो आपातकाल 6 माह से अधिक नहीं होगा। 75(1) में राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। 75(1) में कहा गया है राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और इसी में 75(2) में कहा गया है बहुमत प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। इसको हमने बताया 94(2) में लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। इसके बाद कल नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बचे कुछ अनुच्छेद हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और इनके क्रियाविधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।